कोरोना वायरस ने हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। अब हम कहीं भी जाएं, हमें मास्क पहनना जरूरी है। तो यहाँ से सवाल आता है कि ऐसा कब तक रहेगा? आखिर कोरोना कब खत्म होगा? किसी भी पेंडेमिक को सिर्फ एक ही तरीके से खत्म किया जा सकता है, जो कि है वैक्सीनेशन। अगर पूरी दुनिया के पॉपुलेशन में से 75 to 80% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो जाएं, तो पेंडेमिक को कंट्रोल किया जा सकता है। जिसमें से अगर बच्चों को कंसिडर करें जो कि अभी वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये परसेंटेज और ऊपर चली जाती है। इसीलिए अडल्ट्स जितनी जल्दी वैक्सीनेटेड हो जाए, पेंडेमिक के खत्म होने में उतना ही कम समय लगेगा। और अभी के समय की बात करें तो पूरे वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 34.4% लोग ही फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पॉपुलेशन के 17.9% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये डेटा कहाँ से आया, तो ये आपको गूगल डेटा पे मिल जाएगा। इस डेटा से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अभी काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन होना बाकी है। मगर ये 70 to 85% वाला फिगर आया कहाँ से? तो अगर हम पैथोजेंस पे नज़र डालें जो कि बीमारियों का कारण होते हैं, यहाँ से हमें ये डेटा देखने को मिलता है जो कहता है कि एक इन्फेक्टेड इंसान अपने सराउंडिंग में मौजूद कितनों को इन्फेक्ट कर सकता है। अगर हम मीजल्स बीमारी का उदाहरण लें, जो कि सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, इसमें एक इन्फेक्टेड इंसान करीब 12 से 18 लोग को इन्फेक्ट कर सकता है। कोरोना वायरस के लिए ये नंबर 5 है, जो कि अलग अलग वेरिएंट्स के लिए और ज़्यादा है। और ये सारे डिजीज़ जो काफ़ी तेज़ी से फैलते हैं, उनमें 70% से ज़्यादा वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है डिजीज़ के स्प्रेड को कम करने के लिए। लेकिन अगर हम ये 75 to 80% वैक्सीनेशन नंबर को पूरा नहीं कर पाते, तब क्या होगा? तो इस केस में केसेस दोबारा बढ़ने लगेंगे और ये अलग अलग वेव्स का सिलसिला चलता ही रहेगा। तो यहाँ से सवाल आता है कि क्या वैक्सीनेशन ही एकमात्र रास्ता है इस महामारी या पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए? तो दोस्तों, किसी भी पेंडेमिक को ख़त्म करने के लिए 3 मेन मेथड्स होते हैं। पहला है रेस थ्रू इट, दूसरा है डिले एंड वैक्सीनेट और तीसरा है कोऑर्डिनेट एंड क्रश मेथड। इन तीनों में से पहला मेथड सबसे तेज माना जाता है। इस मेथड में वायरस से लड़ने के लिए कुछ नहीं किया जाता। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस मेथड में सब कुछ अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है और कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो जाएं। डॉक्टर्स को समय ही नहीं मिल पाता कि वो इस वायरस पे स्टडी कर सकें और काफ़ी कम समय में हॉस्पिटल की कैपेसिटी पेशेंट से फुल हो जाती है और हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मरने लगते हैं मेडिकल सिस्टम के कोलैप्स के चलते। फिर कुछ समय बाद काफ़ी सारे लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं, तब वो लोग अपने आप ही इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं। इस स्टेज पे पहुंचते ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है और वायरस कोई नया होस्ट नहीं ढूंढ पाता, जिससे पेंडेमिक खत्म हो जाता है। मगर इस मेथड में काफ़ी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के लिए, और यहीं से आता है डिले एंड वैक्सीनेट मेथड। इस मेथड में जैसे ही पेंडेमिक का पता चलता है, उसी दौरान स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं ताकि वायरस के स्प्रेड को रोका जाए और डॉक्टर और रिसर्चर्स को इनफ टाइम मिल सके जिसमें वो वायरस पे स्टडी करके वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर सकें। ये डिले काफ़ी सारे तरीकों से किया जाता है, जैसे कि क्वारंटाइन, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे तरीकों की मदद से। वैक्सीन डेवलप होने के बाद ये सभी लोगों को दिया जाता है और हर्ड इम्यूनिटी की मदद से पेंडेमिक खत्म हो जाता है। अब जानते हैं आखिरी मेथड के बारे में, जो कि है कोऑर्डिनेट एंड क्रश मेथड। ये मेथड डिले एंड वैक्सीनेट की तरह ही है, जिसमें क्विक एक्शंस लेके लॉकडाउन और बाकी के प्रिकॉशंस को इम्पोज किया जाता है। लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है कोऑर्डिनेशन। इस मेथड में हर देश एकजुट होकर काम करते हैं, यानी कि अगर एक देश में केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं और दूसरे देश में एक भी केस नहीं है, तब दोनों देश के लीडर एक दूसरे से मिलकर वायरस के खिलाफ साथ में काम करते हैं। अगर किसी देश के पास मेडिकल इक्विपमेंट ठीक ठाक नहीं है, तब बाकी के देश उसे तुरंत ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। पूरी दुनिया एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम की तरह काम करती है और इस दौरान काफ़ी सारे लोगों की जान बच जाती है और पूरा पेंडेमिक कुछ महीनों के अंदर ही खत्म हो जाता है। मगर ऐसा रियल वर्ल्ड सिनेरियो में होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से। आखिर इन तीनों में से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है? तो डिले एंड वैक्सीनेट मेथड को ही सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल मेथड माना जाता है। भले ही इसमें ज़्यादा समय लगता है पेंडेमिक को ख़त्म करने में, मगर ये मेथड सबसे ज़्यादा बेहतर साबित होता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है कोरोना वायरस पेंडेमिक के बारे में कि ये आखिर कब खत्म होगा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।